हेलो बच्चों ये सेट 6 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए, फाउंडेशन को डिस्कस करने के लिए मैंने एक स्टूडेंट का आंसर शीट लिया है, पारुल शर्मा। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री चाहिए, ऑर्डर नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। तो ऑर्डर तो 1 है, साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर 1 है। डी वाई बाई डी एक्स है तो ऑर्डर 1 है, और डी वाई बाई डी एक्स पे पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या है 2, तो बिल्कुल करेक्ट है, 1 मार्क्स। इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 25y, ये भी करेक्ट है। Radius of the circle is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, then the rate of increasing of its circumference। circumference क्या होता है बेटा? 2 pi r। इसको करोगे, इस circumference को हमने c मान लिया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डी सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। और क्या दे रखा है? 0.5 दे रखा है, तो 2 पाई इंटू 0.5 डी आर अपॉन डी टी क्या दे रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या दे रखा है? 0.5। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पाई, ये हो जाएगा ना 5/10। तो ये हो गया 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 5/10। तो 5/10 और 2 कैंसिल, तो पाई, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे ये भी करेक्ट है। इसको कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इज़ ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो पी का वैल्यू क्या है बेटा? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर गिवन है ना, तो ये एक्चुअल में तो ऐसे गिवन है ना, पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप, ऐसे गिवन है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा? 3p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/3। तो p की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1/√3। तो -√3 तो नहीं है, 1/√3 तो है ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। इससे भी करेक्ट मार्क्स हो गए इसके, ये भी हो गया हमारा। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये तो सभी जानते हैं, 1/2 होता है, ये π/4 होता है। डायरेक्शन को साइन ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन को साइन, ये तो सेम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100। feasible reason for an LPP ये shown in the figure, minimum of Z। इसका भी आंसर है 0.8, ये भी करेक्ट है। Z का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे? ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। तो सबसे मिनिमम किस पे मिलेगा? 0,8 पे, ठीक है। तो यहाँ भी से करेक्ट हो गया। द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये जो रिलेशन गिवन है क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव है। द स्क्वायर यूनिट ए इन विच दिस, ये स्क्वायर यूनिट, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर यूनिट क्या है? तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, ए आई जे जो है हमारा के इक्वल है फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या होंगे? जैसे अगर 2/2 ऑर्डर कर लेते हैं, इससे चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 तो बच्चे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं? आई और जे इक्वल होते हैं, और ये आई नॉट इक्वल्स टू जे पे 0 है। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा के, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा के। तो ये क्लियरली है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में इसने क्या किया है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो देखना, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में? x हमारा है 2at स्क्वायर एंड y है at पे पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमें क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, ये तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यही होता है ना, डी एक्स बाई डी टी। तो पहले तो डी वाई बाई डी टी देखो इसने निकाला है, डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, ये आ गया 480। फिर वाई गिवन है तो वाई से क्या निकाल लिया, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया हमारा, डी वाई बाई डी टी हो गया हमारा 480 स्क्वायर, सॉरी 480 क्यूब, ये हो गया डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, कैंसिल करके क्या आ गया 480 स्क्वायर। यहाँ पे गड़बड़ है, इसने क्या 480, डी वाई बाई डी टी मिला है 480 क्यूब और यहाँ मिला है डी एक्स बाई डी टी 480, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये तो टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसने लिख दिया 480 स्क्वायर। यहाँ पे इसका जो ये मिस्टेक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स। इसको सब पता है बट इसने ना जल्दबाजी में आंसर गलत निकाल दिया है। तो कितने मार्क्स का है बच्चे, ये 2 मार्क्स का है, तो इसे 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स कट गया इसका। फिर बोले इवैल्यूएट एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स में क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, इसमें यूज़ होगा बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये देखो इसने फॉर्मूला भी लिखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, एक्स साइन एक्स, तो एक्स को इसने फर्स्ट फंक्शन लिया है, साइन एक्स को इसने सेकेंड फंक्शन लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे इसने इंटीग्रेशन का साइन देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, साइन एक्स का तो इंटीग्रल लेना है ना, यहाँ पे देखो इसने इंटीग्रल लिखा है बट यहाँ पे इंटीग्रल का साइन नहीं दिया, यहाँ पे होगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, देखो ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, वो तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ ठीक है, साइन कॉस एक्स, फिर कॉस का साइन हो गया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बोल रहा है निकालने के लिए, ये बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, शेड द फिजिबल रीजन फॉर एल पी पी। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक ये इक्वेशन है, ये हमारा सिर्फ फिजिबल रीजन हमें शेड करना है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, ये आ रहा है फिजिबल रीजन। बोला है कि सिर्फ क्या बोला है कि फिजिबल रीजन को शेड करो, तो कर देना बस, इसे शेड किया है इसने, इसे भी इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1 + एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 + √1 + एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इसने क्या किया, x का वैल्यू tan थीटा, बहुत अच्छा, x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यहाँ पे ना बच्चे इसने कर दिया गड़बड़, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होगा आंसर गलत आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि गलत है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये 1 - tan स्क्वायर थीटा है ना बेटा, ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है। इसमें ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और हमें क्या चाहिए, एक्स एंड वाई, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा है इसने, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x - y, ये हो गया 3x + y। यहाँ से हमने इक्वेट किया तो यहाँ से हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया, तो x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास x और y का वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है, 2 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 18 में, फाइंड dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 में x क्या हमारे पास है, सेक थीटा,
अब इसमें ये भी बचे हैं ना हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये भी क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे इसने देख लो एक्स का वैल्यू एस एक थीटा है, इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लिया, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट करो, करेक्ट आंसर है 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और बी गिवन ए बी गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है ये होगा फॉर्मूला, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए रखा, तो यहाँ से बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी डाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डाल दिया, ये आंसर हो गया 2 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इवेलुएट करना है बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ये वाले फॉर्मूले पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर तो ये फॉर्मूला आता है तो लिख लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। देखो इसने फॉर्मूला लिखा भी है, करेक्ट लिखा है, करेक्ट निकाला है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखा है, आंसर भी करेक्ट है। अब आ जाओ, इसने इसको थोड़ा, अच्छा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, पहले इसको इसने इंडेफिनेट इंटीग्रल बना दिया। यहाँ पे जैसे तुम लोग है ना ये छोटे मोटे मिस्टेक्स करते हो बेटा, ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, इसको तुमने इक्वल कर दिया इंडेफिनेट इंटीग्रल के, तो गलत है ना। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली ऑफ कर्व तो एरिया के इक्वल हो नहीं सकता है। तो ये जो है ना बच्चे गलत है, यहाँ पे 3 लगाओ, इक्विवेलेंट लगाओ, इसमें भी चाहे तो एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स काट सकता है। समझ में आ रही है बात। इसने क्या किया है, इसने पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल से इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसने डेफिनिट इंटीग्रल यूज़ किया, तो ये जो हमारा ये है मेथड है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पे लिखा गलत है, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल ये 2 अलग अलग सिंबल्स होते हैं, याद रखना इसको। अब आ जाओ बच्चे सेक्शन सी में, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, क्या है हमारा इज 1 1 एंड ऑन टू 2x है। देखो इसने पूरा फंक्शन भी गिवन है यहाँ पे हमारे पास, एफ एक्स आर टू आर, अच्छा फंक्शन हमारे पास, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये दिखाने की ज़रूरत एज सच है नहीं, ठीक है। ये कब दिखाते हैं, जब फंक्शन के डोमेन में ना 2 से 3 एलिमेंट हो, यहाँ तो फंक्शन के डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, तो इसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं वो देख लो, इसने किया है 1 पे 2 2 पे 1, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे इसने 1 पे 2 पे एज एवरी एलिमेंट ऑन टू, ये जो इसने 1 1 प्रूफ किया है ना ये गलत किया है, ऐसे नहीं होगा 1 1 प्रूफ। अगर फंक्शन के डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट है तब तो हम ऐसे करते हैं ना, x1 x2 कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं फंक्शन के डोमेन से, फिर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेते हैं, फिर यहाँ से क्या होगा 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, फिर यहाँ से आएगा हमें x1 इज इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1, ये गड़बड़ किया है इसने। फिर ऑनटो सही प्रूफ किया है। ऑनटो कैसे प्रूफ करते हैं, एफ एक्स को मान लिया y, फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर इस x मीन्स इस y/2 को फंक्शन में डाल के दिखा दिया x के इक्वल है, तो फंक्शन ऑनटो है। 4 मार्क्स का था जिसमें 2 मार्क्स थे 1 1 के लिए, 2 मार्क्स थे ऑनटो के लिए, तो 1 1 का कट गया तो ऑनटो का मिलेगा सिर्फ 2 ही मार्क्स इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये साइन इधर ले जा गई तो 1 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2, उसने लिख दिया साइन पाई बाई 2, उसके बाद ये आ गया पाई बाई 2, यहाँ तक ठीक है। फिर साइन इन्वर्स 1/5 को लिखा इसने पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, बिल्कुल है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू साइन इन्वर्स आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, 4 मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, ए मैट्रिक्स गिवन है, इन्वर्स निकालना है, जॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए 1 के इक्वल है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला इसने बिल्कुल यूज़ किया सही, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ से इन्वर्स आ गया, बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24,
एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। dx अपॉन dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज dv बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया, dx अपॉन dt का वैल्यू डाल दिया 3, तो dv बाई dt निकल गया, 10 पे पूछ रहा है तो 10 डाल दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें d2y बाई dx2 निकालना है, ठीक है। और भाई हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो y हमारा एक्स क्यूब लॉग एक्स है, तो फर्स्ट टाइम हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तभी तो d2y बाई dx2 आएगा, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आ गया बच्चे d2y बाई dx2 जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इससे भी आ गए 4 मार्क्स। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में, ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये इम्पोर्टेंट भी है, ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम चाहते ना, जैसे इसने क्या किया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, बेटा यहाँ पे आप ना पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, इसने भी करेक्ट किया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन को 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको तुम क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के a और b का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। इसने क्या किया, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए ऐसे लिख लिया है, अलग अलग कर लिया, इसका लॉग में आ गया आंसर, फिर लॉग को एक साथ किया, प्रूफ हो गया, ये भी 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 27, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इवेलुएट, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ये वाली, ये बहुत अच्छा है, ऐसे जो प्रॉपर्टी लगाते हो ना ये लिख दो, ये प्रॉपर्टी लगेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, प्रॉपर्टी लगा के सेकंड इक्वेशन बोल दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ऐड होगा न्यूमरेटर करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल एक्स, आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी इसे मिल गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि जो दो वेक्टर गिवन है ना, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर, फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी, ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है, तो किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो दिखा दो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है। बट बच्चे ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, ये हमारा स्केलर है, स्केलर इनटू बी वेक्टर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा क्या है, स्केलर है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट यहाँ आ गया 0, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, तो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस हो गया, यहाँ भी से 4 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में इसने क्या किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब और वाला पार्ट। ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन है, लाइन का ये है हमारे पास, लाइन को इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, देखो इसने लाइन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यहाँ से इसने x1 y1 z1 a1 b1 c1 वैल्यू लिख लिया, फिर ये सेकेंड लाइन है, यहाँ से x2 y2 z2 a2 b2 c2 वैल्यू लिख लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला इसमें पुट किया, ये आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट्स भी लिखना होगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट्स लिखना होगा, ये इसको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। अब बच्चे ये 1 प्लस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, इसके लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली 0 to a, चलो इसने क्या किया है वो पहले देखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को इसलिए लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर इसने अलग अलग कर लिया, लॉग प्रोडक्ट में क्या आता है, सम में आ जाता है, अलग अलग कर लिया, फिर इंटीग्रल भी अलग अलग कर लिया, बिल्कुल सही है, ये हो गया log 2,
यहाँ पे 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है। सबसे पहले बात है ना कि इसने लिमिट यूज़ नहीं किया बच्चे। यहाँ पे पाई होगा और यहाँ पे 0 होगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक है ना, इससे मार्क्स कट सकते हैं आपके। अब इसने लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया। ये जो 2 है ना, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये बच गया लॉग साइन एक्स बाई 2। अब इसने क्या किया, x बाई 2 को t पुट किया, तो dx बाई 2 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dx इज इक्वल्स टू 2 dt, इसको तो एज इट इज़ रखा। यहाँ पे log साइन t इंटू 2 dt, ये 2 बाहर आ गया। 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt। अब इसका वैल्यू हमें पता है, इसका जो ये है ना बच्चे, ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये अलग से एक क्वेश्चन है। ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये अलग से एक क्वेश्चन है। इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये पुट कर दिया, आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है ये। यहाँ भी इसके 6 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 31 में इसने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे इंटीग्रेट करना है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन सही लगाया इसने, x माइनस 1x प्लस 1 और 2x प्लस 3। यहाँ से क्या किया, दोनों साइड राइट हैंड साइड एलसीएम लेके ABC का वैल्यू निकाल लिया। दोनों साइड कोफिशिएंट इक्वेट करो, ABC का वैल्यू निकाल लो। इसने A का B का वैल्यू सही निकाला है, A का वैल्यू भी सही निकाला है, एज वेल एज इसने C का वैल्यू भी सही निकाला है। ABC का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो ABC का वैल्यू, तो ये तीनों लॉग में आ जाएगा इसका इंटीग्रल। ABC का इसने वैल्यू पुट किया, देखो तो तीनों आ गया लॉग में, वेयर C इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो फिर कोई अगर डाउट होगा तुम लोग को पूछना होगा। ये एक जनरल डिस्कशन था वीडियो लेक्चर, ये इस पे फाउंडेशन सेट 6 में। अगर कोई डाउट होगा पूछना होगा, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।